इस वीडियो में तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। आज साडी टीम जा रही है रॉयल पार्क होटल जीरकपुर चंडीगढ़ दे विच, जिथे उम्मीद किरण NGO के MD साहब आ रहे हैं। यह वीडियो खास होने वाली है जो उम्मीद किरण NGO के नाल जुड़े हुए ने उन्हां वास्ते बहुत ही वधिया वीडियो। इस NGO विच जुड़ के तुसीं अपना ही भला कर सकते हो तो दूसरे का भी भला कर सकते हो। एक ऐसा काम नाले पुन नाले फलियां। फाइनली असी रॉयल पार्क होटल पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद बहुत ही खास प्रोग्राम शुरू होने वाला है। थोड़े समय मिस्टर पंकज भारद्वाज जी भी इत्थे पहुंचने वाले ने। वीडियो के नाल आखिर तक जुड़े रहना, बहुत कुछ सीखने को तुहानूं मिलेगा। बहुत ही शानदार होटल जिथे अर्जेंट मीटिंग जो है वो रखी गई कि आने वाले समय दे विच होर किस तरह बेहतर किया जा सके। कुछ खास लीडर ही इत्थे बुलाए गए ने आने वाले समय दे विच तां जो बेहतर हो सके। और थोड़े समय बाद सुनांगे आपां मिस्टर पंकज भारद्वाज जी के विचार। दोस्तों, सबसे पहले तो पंकज सर ने हमें इकट्ठा होने का आज बहुत अच्छा मौका दिया, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है ना, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका दिया हम। और जो आज इकट्ठे हम सब हुए हैं, आज पंकज सर की एक उसकी मेहनत से ही हुए हैं सर। जो मेहनत इन्होंने पिछले 13 सालों से की है, आज उस मेहनत का फल है। आज हम सब इकट्ठे यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठे हुए। मैं चाहता हूँ कि जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए पंकज सर के लिए। थैंक यू सर। सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। आज जितने भी हमारे साथ साथी इकट्ठे हैं, कुछ लोग मुझे पुराने टाइम से जानते हैं, कुछ लोग आज नए जुड़े हैं, और नए भी ना कहे, 3-4 महीने में हमारा रिश्ता ऐसा बन गया है कुछ लोगों के साथ, एक घर परिवार जैसा। और कुछ लोग तो हमारे घर परिवार हैं। और मैं ये मानता हूँ कि रिश्ते केवल पैदा होने से नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं हम लोगों के इकट्ठा होने से, एक दूसरे के विचार मिलने से। अगर हम लोगों के विचार नहीं मिलते तो रिश्ते यहीं ख़त्म हो जाते हैं। एक सगे भाइयों के विचार नहीं मिलते हैं तो उनको आप रिश्ता कहोगे या क्या कहोगे। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं एक मकसद को आगे बढ़ाने के लिए, और वो मकसद काफ़ी बड़ा है, शायद किसी कंपनी से भी बड़ा है। थोड़ा सा परिचय हो जाए कि हम लोग करते क्या आए हैं और क्या आगे सभी लोग मिलके क्या करने वाले हैं। पुराने ही समय से जो लोग शायद इस वीडियो को देख रहे हों, कई तरीके से जो इस संस्था से भी ना जुड़े वो जानते होंगे मेरे बारे में। टेक्निया में, पानीपत में खूब बच्चों को मैंने खूब ट्रेनिंग दी है, ऑनलाइन कैसे पैसा कमा जाए, यूट्यूब से, गूगल से, और खूब बच्चों ने कमाया भी है। मैंने ना केवल कमाने की तरफ ध्यान दिया, मैंने शुरू से लेकर ध्यान दिया एजुकेशन के ऊपर। पढ़ाई है, शिक्षा है तो रोजगारी है। कोई अगर किसी कंपनी में काम करता है तो उसको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी ज़रूरी है। वो अगर बेच पा रहा है तो कुछ कर पा रहा है, अगर वो खाली प्लान बेच रहा है तो वो कुछ नहीं कर पा रहा। आज नहीं तो कल उससे बेहतरीन प्लान आ जाएगा, कई नई चीज़ें आएंगी, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो बेच पा रहा है, प्रोडक्ट की नॉलेज है उसको, तो चाहे कितने ही नई चीज़ें आती रहें, वो बहुत कुछ मार्केट में टिका रहेगा। यही एक MLM की कहानी होती है, यही एक संस्था की एजुकेशन की कहानी है। एजुकेशन में मैंने बीटेक की, इलेक्ट्रॉनिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, और उसके साथ साथ MBA की है मैंने मार्केटिंग में, MA की साइकोलॉजी में, LLB की मैंने, 30 हज़ारी में प्रैक्टिस भी है। कई जगह पे हम लोग निःशुल्क कंसल्टेशन भी देते हैं, ज़रूरतमंद रहते हैं, वरना हमारे साथी वकील 11,000 रुपये, 5100 रुपये से नीचे बात ही नहीं करते। होता है ऐसा, आप बैठ के देख लेना। मेरे साथी है पानीपत कोर्ट में जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और 30 हज़ारी में भी हमारे जो चैम्बर वाले हैं वो भी एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं। तो और भी बहुत साथी हैं। तो हम लोग काम करते हैं लीगली तौर पे भी, ये तो हमारा बैकग्राउंड है। और एजुकेशन को हम लोग बढ़ाना एक मकसद समझते हैं। इस संस्था को जब हम लोगों ने चालू किया, आज से ठीक आज 13वां साल हो चुका है, तो मकसद एक ही रहा था, एजुकेशन फैलाना। मैंने जब कभी सेक्टर 10 नोएडा में इंडिया इंटरनेट में काम किया था, 50,000 की तनख्वाह थी, आज से ठीक 13 साल पहले।
हो सकता थी आज 3.5-4 लाख रुपए की महीने की रहते। वो मैंने क्विट करके अपने छोटे से गांव में नरेला में इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। करते करते 3,000 बच्चों को पढ़ाया। 1000 बच्चे हमसे फ्री में भी पढ़ गए, 150 बच्चे हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के गए। किसी से कोई पैसा नहीं लिया, खुद अपने दम पे ये सारा काम किया। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ पढ़ाई में काम किया, एक MLM की कंपनी भी रन की, जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने काम भी किया, एथिकली काम किया। फिर कहीं पे अनएथिकल प्रैक्टिस हुई, जो चीजें ना सुधर में आए तो कोशिश करो उसको छोड़ दो, वो छोड़ दी गई। तो आप लोगों के साथ एक ही सभी चीज की उम्मीदें हैं। एथिकली हम लोग सारे काम करेंगे, किसी को झूठे वादे नहीं देंगे। और हर एक जितने भी साथी बैठे हैं, मुझे लगता है कि सारे अलग अलग जगह से, गांव से हैं। हम सारे मिलके अपने समाज में कुछ तो बदलाव लाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि आप पूरे समाज को बदल दोगे, लेकिन अगर आपने 500-1000 बच्चे अपने एरिया के पढ़ा दिए तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। और ये नहीं है कि आप फ्री में पढ़ाओगे, 10 पैसे आप सभी के घर में भी जाएंगे। आप मत कमाना, लेकिन उन बेरोजगारों को जरूर कमा देना जिनको जरूरत है। कल ऐसी एक बेटी प्रीति नाम की हमारे ऑफिस में आई, घर बैठी थी, कई तरीके का समाज की कई तरीके की झेलने भी पड़ी। जब उस लड़की ने ये समाज सेवा का देखा, वो नर्स रह चुकी थी, तो उस लड़की ने जब ये हमारा प्लान देखा ना, वो बोली सर आप मुझे टारगेट दो, 6 महीने के अंदर 1000 ऐसे जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको मैं ये काम कर सकती हूँ। लड़की की उम्र मात्र 26-27 साल के बीच की लड़की, वो टारगेट लेके बैठी। इस संस्था के मेंबरशिप होते ही आप लोग हमारी योजनाओं का फायदा उठाओ। यहां पर उल्टा होता है, गरीब लोग योजनाओं का फायदा उठाते हैं और अमीर लोग मेहनत करते हैं उन गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारी 27 जून की मीटिंग होने वाली, जुलाई की 27 जुलाई की ऊना में मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग के अंदर आप जोरों शोरों से एक एक आदमी को ये चीज जरूर पहुंचाओ। क्योंकि जो मकसद है, 13 सालों का मकसद जो दिल के अंदर बारूद भरा पड़ा है, वो अभी तक उठा नहीं है। आपको लगता है कि 10-20 हजार 1 लाख लोगों से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। योजना इतनी बड़ी है क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरर में रहे हैं, आप कभी साथ रहना। आयुर्वेदिक के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमने इतने सस्ते रेट में बनाए हैं और रिजल्ट निकले हैं उनके, बिना रिजल्ट वाली चीजें नहीं है। हेल्थ जो हर एक घर तक, एक आपके घर में मान लो, एक आपके आसपास में जो आदमी 10,000 रुपए कमाता हो, क्या वो 2 रुपए की या मैं कहता हूँ 50 रुपए की दवाई भी खरीदने के लिए सोचेगा? हम लोग तो उसको दवाई भी पहुंचाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पहुंचानी पड़ जाए चाहे, लेकिन वो हमारी संस्था के साथ जुड़ा हो। हम उसके घर पे एजुकेशन पढ़ाएंगे, एजुकेशन देंगे। 2 चीजों से आदमी गरीब होता है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, पढ़ाई और दवाई से। अच्छे अच्छे आदमियों को हमने घर बिकते देखा है। अभी एक साथी था जो हमारे साथ जुड़े हुए, 17 लाख रुपए लग गए बीवी को ठीक करते करते। अपोलो हॉस्पिटल में 3.5 महीने तक एडमिट रही थी। तो खुदा ना खास्ता आपके किसी के साथ ऐसी बात हो जाए, 17 लाख 20 लाख रुपए हम सबके लिए मायने रखते हैं। तो 3 महीने में निकल जाएं, जो वापस नहीं आने कभी। और क्या पता उसके बेड छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, ये भी कहानी होती है। तो दवाई को हम ऐसे करेंगे कि स्वस्थ रखे अपने लोगों को, आदमी को ट्रेनिंग दिया करेंगे। अवतार जी जैसे काफी टाइम से जो दवाइयों में काम कर रहे हैं, कमल जी जैसे दवाइयों में काम कर रहे हैं, इनसे हम ट्रेनिंग का सेशन भी लिया करेंगे, कौन सी दवाई कहाँ काम आ सकती है और कितने सस्ते फ्री में। 3 कंप्यूटर कोर्सेज जिससे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स मिलेंगे। उसके अलावा एक हम वॉन्च शक्ति के नाम का प्लेटफॉर्म अभी चालू करने जा रहे हैं, कुछ ही टाइम रह गया है। घर बैठे महिलाएं रोजगार करेंगी और इसका ट्रायल ले चुके हैं हम लोग। ट्रायल क्या ले चुके हैं? लड़कियों ने घर बैठे बैठे 25,000 से लेकर 40,000 रुपए तक कमाई की है घर बैठे। उनको अगर किसी नेटवर्किंग कंपनी में बैठा देना, 25,000 कमाने के लिए उनको पता नहीं कितने जिले घूमने पड़ जाएंगे, 2, 2.5, 3 लाख 20 लाख का काम करना पड़ जाएगा, तब जाके उसको 10% मिलेगा। अब सोचो वो 2, 2.5, 3 लाख कहीं और ना करे, 2, 2.5, 3 लाख कर ले तो 60, 70 हजार, 80 हजार, 1 लाख घर बैठे कमा लेंगे, जहां उनकी किसी को शक्ल नहीं देखनी, बस फोन से काम होगा सर। तो ऐसे ही अगर हम चीजें लाएंगे तो कितना बड़ा काम कर सकते हैं मिलकर।
ये सारी योजनाएं हैं और मैं आप सभी से दरख्वास्त चाहूँगा कि आप सब पूरा जोर शोर से इस चीज़ के अंदर साथ दें। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्किंग का हमने सहारा इसलिए लेना पड़ गया क्योंकि आज के टाइम पे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का एक बेहतरीन सिस्टम है नेटवर्किंग। अगर आप कमीशन पे काम करने को बोलोगे तो हो सकता है वो पुराना सिस्टम हो गया, रिटेल पे भी पुराना सिस्टम हो गया। तो नेटवर्किंग का जो डायरेक्ट सेलिंग का जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है ना, तो एक बेहतरीन है। उसको आप गलत मत समझना, लोगों ने गलत बना दिया झूठे वादे करके, लेकिन सिस्टम आज भी बेहतरीन है। तो हम उसी सिस्टम के तहत पैसा बांटेंगे और हर एक घर की महिलाओं को भी इसके अंदर जोड़ेंगे और काम पे लेके आएंगे। किसी की पॉकेट यहाँ पे, किसी के घर परिवार दाव पे नहीं लगवाएंगे। तो क्या आप लोग सारे साथ दोगे इसके अंदर? वेरी थैंक यू। और हाँ, क्लैपिंग से पहले आज शाम की जूम मीटिंग है। हर एक आदमी आज इस जूम मीटिंग के अंदर कम से कम अपने 5 लोगों को, जिनको जरूरतमंद है, 5 लोगों को, जरूरतमंद लोगों को एक बार फोन करके जरूर लेके आना शाम की मीटिंग। कोशिश रहेगी शाम की मीटिंग मैं ही अटेंड करूँ, वरना 5 लोगों को आप जरूर लेके आना जिनको जरूरत है। और दूसरी बात, एक हम लोगों ने इसके अंदर फ्री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रखा हुआ है। आप भले ही सामने वाले लोगों को पैसे मत लगवाओ, लेकिन इसके अंदर एक बार फ्री रजिस्ट्रेशन जरूर करवाओ ताकि सामने वाले लोगों तक मैसेज पहुंच जाए, उनका नाम। और जैसे मैं अभी मोबाइल खोलता हूं, इस मोबाइल खोलने के बाद ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, लगभग 4-5 हज़ार कॉन्टैक्ट्स होंगे। इन सारे कॉन्टैक्ट्स के अंदर जिन जिन का मैं नाम देख रहा हूं, जैसे मैं सबसे पहले आशीष का नाम देख देता हूं, इसका मैं अपने वहां पर नाम लिखूंगा, मोबाइल नंबर लिखूंगा और बस साइन अप कर दूंगा। सामने वाले के पास SMS चला जाएगा, इंटरेस्टेड होगा, प्लान देख लेगा तो अपने आप ज्वाइन कर लेगा। UPI से बहुत तरीके हैं, खुद आ जाएगा, उसको प्लान के लिए ले आओ। नहीं तो आप कम से कम उसको रजिस्टर कर दो। जितने भी मोबाइल के अंदर आपके नंबर्स, नाम है, आपको ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं, नाम, नंबर और कहाँ रहता है, बस कौन सी जगह रहता है, वो रजिस्टर आप जरूर कर दो। चाहे उसको आप प्लान 10 दिन बाद दे देना, चाहे वो इंटरेस्टेड हो या ना हो, उसको रजिस्टर जरूर करो। क्योंकि हमारे लिए एक एक आदमी का डाटा बहुत जरूरी है और वो हमारे लिए नहीं, आप लोगों के भी काम आएगा। क्योंकि कल ना, सपोज करो अरविंदर जी हैं और प्रेम जी हैं, कल इनके जानकार लोग आ गए, इनके कॉमन मिल गए, लेकिन आपने पहले सोचा कि भाई मैं इनको अप्रोच करूं, इनको अपने साथ जोड़ूं, हमारे साथ मिलके काम हो सकता, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा आपस में। तो आप कम से कम इतना काम जरूर करो। और ये छोटी सी चीज है, आप रील स्क्रॉल करते रहते हो, अरे मोबाइल नंबर स्क्रॉल करके यहाँ डाल लो, आपके लिए ही फायदा रहेगा, हमारे लिए तो बाद की कहानी है। क्योंकि आपका और जो हमारा है एक ही मकसद है, इस चीज को कभी अलग मत समझना। मैंने भी अपने आज तक किसी नेटवर्किंग कंपनी में अपने पर्सनल लोग नहीं जोड़े, लेकिन यहाँ पर अपने पर्सनल लोगों का एक एक का नंबर डाला हुआ, क्योंकि आज नहीं तो कल वो हमारे इस मिशन में जरूर शामिल होगा और होगा। लीगल एड में आपको बताना भूल गया, हम हर महीने 2 कैंप लगाया करेंगे, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। और जो हमारा एंटी करप्शन और ह्यूमन राइट्स का कार्ड है वो बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। आज आप उसको गंभीरता से लो या ना लो, आपकी हिसाब किताब है, लेकिन जिस भी एरिया में 500 लोग हो जाएंगे और जो एक्टिव मेंबर होगा, उन एक्टिव मेंबर्स की ही जो कमिटी होगी वो उसके एरिया के हिसाब से बनेगी। सर का गुड नेम सुशील कुमार जी के, मान लो एरिया में, मैं नहीं जानता कुराली में कौन कौन अच्छे आदमी होंगे, लेकिन इनके एरिया में अगर 100-500 लोग जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर अपने एरिया को ये समझते कि वहाँ पर किन लोगों के लेबर राइट्स खराब है, ह्यूमन राइट्स खराब हैं। तो हो सकता है इनको उनके एरिया का एंटी करप्शन और ह्यूमन राइट्स का हेड बना दिया जाए। इनसे बेहतरीन कोई आदमी आ गया जो सोशल एक्टिविस्ट है, उसको अच्छे से पता अपने एरिया का, उसको एंटी करप्शन और ह्यूमन राइट्स कमेटी का हेड बना दिया जाए। लोग आज पूछते हैं सर पहले हेड बना दो, पहले कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो आपको सारी चीजें पानी पड़ेगी, हिम्मत दिखाओ, आगे बढ़ो, जमीन पे बैठो लोगों के साथ। हम जैसे आज इकट्ठे होके बैठे हैं, आज इस रेस्टोरेंट में बैठे, हो सकता है हमें किसी हिमाचल के गांव में इकट्ठा होके बैठना पड़ जाए, जमीन पे बैठे, तो वहां जरूरत के हिसाब से बैठेंगे हम लोग। तो जरूरत के हिसाब से जो आदमी जरूरतमंद है, जो भाग दौड़ी करके लोगों के लिए रात दिन एक करेगा, उसको पद मिलेगा एंटी करप्शन और ह्यूमन राइट्स में। यहाँ पर कोई बिजनेस की कहानी नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ कहानी होगी उसके मोटिवेशन की, उसकी नॉलेज की और उसके लिए डेडिकेशन की। ये तीनों आयन
जिसको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो छोटे छोटे अणु होते हैं, ये तीनों आयन डेडिकेशन, एजुकेशन और तीसरा क्या था, सुन नहीं रहे इसका मतलब, ये तीनों चीज जब आयन होंगी वो अपने एरिया का ह्यूमन राइट्स और एंटी करप्शन के अंदर वही मेन आदमी बनेगा और उसी की कमेटी होगी वहां। और ऐसे कमेटी के हेड्स फिर वो हमसे जुड़ेंगे, मेन कोर कमेटी के होंगे। आप समझ गए कैसे काम करेगी। कोई आपसे पूछे कि भाई ये ह्यूमन राइट्स और ये कैसे काम करेगी, तो संस्था के अंदर हम कोई 15-20 हजार रुपए नहीं ले रहे। बहुत सारी ह्यूमन राइट्स और एंटी करप्शन के अंदर 15-20 हजार, 5-5 हजार रुपए ले रही है। कई लोगों को विश्वास इसलिए नहीं होता, 1600 रुपए के अंदर ये दे रहे हैं, विश्वास नहीं होता। लेकिन आप ले क्या रहे हो और हम आपसे दे क्या रहे हैं। तो 1600 रुपए की मेंबरशिप संगठन से बनती है, संगठन से ह्यूमन राइट्स बनता है, ना कि पैसे से। पैसे से तो बड़े बड़े वकीलों के घर चलते हैं, वो हमारे यहाँ फ्री में आएंगे। असल की बात है भाई, आएंगे यहाँ फ्री में। आप लोगों का संगठन हो, मजबूत हो और फ्री में देंगे 1600 के अंदर ह्यूमन राइट्स और एंटी करप्शन। संगठन मजबूत चाहिए बस आप लोगों को। जब संगठन मजबूत होगा तो कौन सामने वाला हमें कोई रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आप गलत करोगे तो हम भी साथ नहीं देंगे, ठीक है। तो आप लोगों की बस इस चीज में साथ चाहिए और कुछ कहानी नहीं है, क्योंकि बाय प्रोफेशन और बाय एजुकेशन और कह लो कि भगवान की गॉड ग्रेस से अच्छी चीजें चली हैं और आप लोगों की भी चलेंगी साथ मिलकर। वो किस्मत भाग रही है, आप लोगों की भागेगी और हम सब मिलके भगाएंगे। दो पैसों की किसी के घर में आमदनी ना आए काम करते हुए तो हमें बता देना, पैसे भी आएंगे, वो पैसे आएंगे बस लिमिटेड में। आपके घर पे दाल रोटी नहीं रुकेगी उस चीज से। क्योंकि जैसे सर रियल एस्टेट में काम करते हैं, खुदा ना खास्ता कोरोना के टाइम के ऐसे रियल एस्टेट के दोबारा दिन आ जाए, बहुत लोग, मैं कह रहा हूँ 8-8, 10-10 करोड़ की कंपनियां बंद हुई हैं रियल एस्टेट की, जो महीने के कमाते थे 1.5, 2 करोड़। आपको मैं टिप्स पे गिनवा सकता हूँ। एक हमारे साथी थे, डबल एज ही हैं, रियल एस्टेट का काम करते थे, वो तो डबल एज ही रहे हैं। 80 लाख रुपए कहीं नहीं जाते थे उनके हफ्ते 10 दिन के। कोरोना के टाइम पे उनका अच्छा वसंत विहार में मकान है, कम से कम 38 करोड़ के आसपास का। सब कुछ ढीला हो गया था। तो ऐसी ऐसी वो चीज देखी हमने, जब चीजें आएंगी। लेकिन हमारी संस्था बढ़िया चलेगी, कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। तो क्या आप सभी साथ दोगे इसमें? यस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਸਟਰ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਿਰਨ NGO ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਣਮੁੱਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।